Hello friends, I am Murli and now today I am going to explain about how does email work. How does email work? जनरली हम लोग ईमेल यूज करते हैं, मेल भेजना हो किसी को मेल भेज दो या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आप कुछ इस तरीके का काम करते हैं वहां भी कहता है कि ईमेल आईडी रिक्वायर्ड है। फोन पे डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स करते हैं, वहां ईमेल आईडी रिक्वायर्ड है। ईमेल आईडी तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि भाई ईमेल आईडी से मेल भेजा जाता है, कोई मैसेज भेज देते हैं, लेकिन आखिर ये ईमेल काम करता कैसे है, आज हम लोग इसको समझें। ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मोस्टली जो बीसीए के स्टूडेंट होते हैं या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो मेल सिस्टम को समझ जाते हैं, उस मेल सिस्टम में आने वाले डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल सर्विसेज को समझते हैं, लेकिन उन्हें आपस में कंबाइन करना थोड़ा सा टफ होता है। तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा उसके हेल्प से आपको एक फ्लो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मेल सर्विस में होती क्या है। फाइन, चलिए एकदम नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। सपोज एक एंड पे एक यूजर बैठा है, अपना लैपटॉप ओपन किया, फाइन, उसके पास अपनी एक मेल आईडी है। दूसरे एंड पे भी एक बंदा है, उसकी भी अपनी एक मेल आईडी है। अभी ये बंदा एक्टिव है या नहीं है ये कोई मैटर नहीं करता, बट आप मान लो ये आपका सोर्स एंड है और ये आपका डेस्टिनेशन एंड है। मींस ये जो है वो उसको मेल डालेगा, मेल भेजेगा। अब मेल कैसे काम करेगा? तो मेल आईडी जो है सबसे पहली चीज की या तो पब्लिक डोमेन पे भी होती है या ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का भी डोमेन होता है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का या पब्लिक डोमेन पे। पब्लिक डोमेन की अगर मैं बात करूं तो जैसे जीमेल, हॉटमेल, रेडिट मेल, ये सब जो है वो पब्लिक डोमेन के मेल सर्विस है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करते हैं तो उनका मेल आईडी देखिएगा तो कुछ अलग ही होगा, जैसे xyz@siemens.in। ये क्या है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन की अपनी मेल। फाइन, तो चाहे वो किसी से का भी मेल सर्विस यूज कर रहा हो, जब यूजर उस मेल को एक्सेस करता है तो एक्सेस करने में वो एक ब्राउजर यूज करता है जहां पे आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं। ब्राउजर में आप क्रोम यूज कर लो या फिर कोई और यूज कर लो, मोजिला यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, या फिर कोई ऐसी सर्विस, ऐसा एप्लीकेशन यूज कर लो जिसके थ्रू आप मेल एक्सेस करो। उन एप्लीकेशन में से एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सूट के साथ ही आता है आउटलुक, जिसमें आप ऑफिस यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, वर्ड मतलब एक्सेल यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, पावर पॉइंट यूज करते हैं, एक्सेस यूज करते हैं, उसी का एक पार्ट है आउटलुक। आप आउटलुक कॉन्फ़िगर करके उसके थ्रू ही आप मेल एक्सेस करते हैं। चाहे आपका कोई भी जगह हो, आप मेल वहां पे अपने सिस्टम पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जब मेल ओपन करते हैं और आप मेल लिखते हैं तो उस वक्त में आप क्या कर रहे होते हैं? आप जो है वो अपने मशीन पे एक MUA बोलते हैं, MUA का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेल यूजर एक्सेस। अब इस MUA के हेल्प से आप अपने एक मेल कंपोज करते हैं, मेल के अंदर कुछ लिखते हैं। आपने लिखा, लिखने के बाद आपका क्या है कि किसी भी ISP से आपने कोई कनेक्शन लिया हुआ, ये आपकी ISP है। ISP थ्रू जो है वो इंटरनेट सर्विस जो है आपके लैपटॉप पे, डेस्कटॉप मशीन पे चल रही है। अब जैसे ही आपने MUA का यूज किया, आपने मेल को कंपोज किया, तो आप इस मेल को यहां पे आप क्या करते हैं? आपका एक सेंड होता है बटन, उस सेंड पे आप क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आपने सेंड पे क्लिक किया तो सेंड पे क्लिक करने के साथ ही आपका जो भी मेल सर्वर है उस मेल सर्वर के पास में आपका मेल जाएगा। अब ये मान लो आपका मेल सर्वर। अब यहां पे टर्म आ गया कि मेल सर्वर क्या होता है। ठीक है, ये है आपका मेल सर्वर। तो मेल सर्वर एक ऐसी मशीन को कहते हैं जो ये मेल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है।
जहां से आपको फैसिलिटी मिली है कि आप अपने कंप्यूटर पे जो है वो मेल ओपन कर पा रहे हैं, उस ओपन मेल के थ्रू किसी को मेल सेंड कर पा रहे हैं, या आपको किसी ने मेल भेजा तो वो आप सक्सेस कर पा रहे हैं। ये मेल सर्वर के डिफरेंट एप्लीकेशंस आते हैं जिसके हेल्प से हम किसी स्ट्रॉन्ग मशीन के ऊपर एक मेल सर्वर क्रिएट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, उनमें से जैसे सर्वर मशीन के ऊपर में जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हम यूज कर लें विंडोज सर्वर 2008, 2012, 2016, 2019, 2022 डिफरेंट लेटेस्ट है अभी आपके 22। तो कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम माइक्रोसॉफ्ट का ही मेल सर्विस यूज कर लेते हैं जिसे हम एक्सचेंज सर्वर कहते हैं। तो वो एक्सचेंज सर्वर यहां पे रन कर रहा होता है। अब क्या करते हैं कि जैसे ही आपने मेल को सेंड किया तो एक मेल डिलीवरी एजेंट होती है जिसे हम यहां पे कहते हैं कि यहां पे एक मेल डिलीवरी एजेंट है या मेल ट्रांसफर एजेंट है। एक्चुअली होता क्या है कि मेल डिलीवरी एजेंट ही मेल ट्रांसफर एजेंट का भी काम कर देता है। तो ये मेल डिलीवरी एजेंट या मेल ट्रांसफर एजेंट जो है, जब इन पब्लिक नेटवर्क के अंदर में मेल सर्वर के ऊपर में मेल आता है तो मेल आने के बाद में ये एजेंट जो है एक प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। इस प्रोटोकॉल का नाम है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस जिसके हेल्प से कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होती है। SMTP के हेल्प से ये मेल सर्वर जो है आपके मेल को भेजना चाहता है कि उस किसी पर्टिकुलर दूसरा कोई मेल सर्वर है जिससे ये क्लाइंट कनेक्टेड है उसके ऊपर भेज दो। देखिए उस कंडीशन में क्या होता है कि ये मेल सर्वर इसका जो कोई मेल सर्वर है XYZ, इसका कोई भी एक मेल सर्वर है, इस मेल सर्वर से ये भी किसी ISP के थ्रू कनेक्टेड है, ये पहुंचे कैसे? तो वैसे केस में SMTP क्या करता है कि एक DNS का हेल्प लेता है, DNS सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम। इस DNS के पास रिक्वेस्ट करता है कि भाई ये जिसको मेल करना चाहता है उसके बारे में बताओ, क्योंकि DNS का काम ही है कि किसी डोमेन को नेटवर्क से सर्च करके बताना। फाइन, तो इसकी रिक्वेस्ट जो है ये रिक्वेस्ट किया किसको? DNS को। DNS के पास रिक्वेस्ट गई। DNS के पास में एक्चुअल में एक रिकॉर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होती है ईमेल से रिलेटेड, और एक्चुअल में ईमेल से नहीं बल्कि इस मेल सर्वर से रिलेटेड रिकॉर्ड होती है, और वो रिकॉर्ड है MX रिकॉर्ड। MX रिकॉर्ड यानी मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड। ये दरअसल में जितने भी मेल सर्वर्स हैं उनका इंफॉर्मेशन ये अपने पास रखता है। अब DNS क्या करता है? DNS फट से बताता है कि भैया इसकी कोई एक पर्टिकुलर IP एड्रेस है, मैं ऐसे ही x.x.x.x, ये इसकी IP एड्रेस है। अब ये IP एड्रेस जिस रिकॉर्ड को इसने सर्च किया वो क्या करता है? इसको रिटर्न कर देता है, बोलता है यही है वो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मतलब परफेक्ट। जैसे ही इसको ये बात पता चलती है, ठक से ये क्या करता है? अपना मेल इसको ट्रांसफर कर देता है। मेल आ गई डेस्टिनेशन मेल सर्वर पे। अब जैसे ही मेल सर्वर पे आती है तो इस कम्युनिकेशन में यहां पे क्या वर्क कर रहा है? SMTP। अब ये तो रेसिपिएंट है, इसको मेल चाहिए, तो मेल जब इसको चाहिए तो वैसे केस में अब ये काम होगा किसके थ्रू? यानी इसके मेल सर्वर और इसके बीच में काम होगा दो प्रोटोकॉल के थ्रू, जिसका नाम है आपका POP। जनरली अब हम POP3 यूज करते हैं, या फिर IMAP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये दो तरीके का प्रोटोकॉल यूज होता है। किस लिए? मेल को मेल सर्वर से निकाल के रेसिपिएंट के कंप्यूटर पे ओपन करने के लिए। अब बात आती है दो प्रोटोकॉल क्यों? दोनों में कोई तो फर्क होगा।
तो फर्क है। पॉप क्या करता है? पॉप आपके मेल सर्वर पे जो भी मेल पड़ा है उसको वो पूरा का पूरा डाउनलोड कर देता है क्लाइंट मशीन पे, यानी कि यहां पे रेसिपिएंट की मशीन पे, रिसीवर की मशीन पे पूरा का पूरा डाउनलोड कर देता है। सर्वर बैंक खाली हो जाता है। सर्वर के लिए तो कूल, उसका बर्डन कम हो गया। लेकिन आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि अगर इनकेस आपके सिस्टम से वो मेल हट गई तो फिर गड़बड़। तब अगर आप IMP यूज करेंगे तो वैसे केस में वो एक कॉपी आपके मेल सर्वर पे भी छोड़ता है और एक आपके मशीन पे डाउनलोड कर देता है। फाइनली डाउनलोड हो गया। अब इस डाउनलोडिंग में भी फिर आपका यहां पे MDA और MTA जो आपके इस मशीन पे भी रन कर रहा है, MDA और MTA ये वर्क करता है। और फिर अगेन MUA के हेल्प से ये यूजर जो है वो अपनी मशीन पे मेल एक्सेस कर लेता है। बस सिंपल टास्क चल रहा है। अब यहां पे DNS बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हो सकता है कि एक सर्वर एक कंट्री में, दूसरा सर्वर बहुत दूर किसी और दूसरी कंट्री में हो, तो DNS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस मेल सर्वर का भी IP एड्रेस ढूंढ कर लाकर देना। और ये IP एड्रेस ढूंढने का काम ये कैसे करेगा? क्योंकि इसके पास एक रिकॉर्ड होता है जिसको बोलते हैं MS रिकॉर्ड। जस्ट मैंने बताया वैसे DNS डिफरेंट रिकॉर्ड रखता है। होस्ट रिकॉर्ड रखता है, पॉइंटर रिकॉर्ड रखता है, सीनेम रिकॉर्ड रखता है, डिफरेंट। ठीक है, इस तरीके से एक यहां से भेजा गया मेल डेस्टिनेशन पे रिसीव हो गया। थैंक यू। ये थी कि मेल जाएगी कैसे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे इस तरह का कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको हेल्पफुल हो रही है, प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिए, क्वेश्चन रेज कीजिए। मैं ट्राई करूंगा कि बेहतर से बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकूं उसे। ठीक है, स्पेशली अगर कोई आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो BCA वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। सो जरूर आप मुझे कमेंट करें, पसंद आए तो लाइक भी कर दें, कोई इशू नहीं। थैंक यू वेरी मच।